बात करते वक्त कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप भी बात करते समय घर में हूं के बजाय घर पर हूं कह रहे हो तो वहीं रुकिए, क्योंकि आपकी हिंदी गलत जा रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और अपनी हिंदी सही करने में एक कोशिश और करते हैं। घर पर या घर में बोलते कब है या क्यों गलत है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जानना जरूरी है अगर आप सही हिंदी चाहते हैं तो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करते हैं। वैसे तो में और पर का अपना कोई अर्थ नहीं है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। इनका अर्थ तभी कुछ होता है जब ये किसी संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं। ये कारक यानी केस के हिस्से में आते हैं हिंदी व्याकरण के हिसाब से। अब में और पर का इस्तेमाल कहाँ कैसे करें, कब करें या फर्क क्या है, ये जानते हैं। इन दोनों में एक समानता है और दोनों में एक ही फर्क है जिसका ख्याल रख के आप सही हिंदी कर सकते हैं। समानता ये है कि इन दोनों का इस्तेमाल संज्ञा के काम यानी कोई काम करने वाला इंसान, जगह, सामान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उनके समय, स्थान या आधार के बारे में बताते हैं। दोनों ये इनकी समानता है। फर्क क्या है? में का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी जगह, बात, समय, स्थिति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तीन तरफ से घिरी हो, वहां पर में शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जबकि इसके ठीक उलट एक आधार हो और तीन तरफ से खुली हुई जगह हो, वहां पर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह ट्रक में बैठा हुआ है, ट्रक के अंदर है और तीन तरफ से ट्रक बंद है, और इसी के लिए बोले कि वह ट्रक पर बैठा हुआ है तो वो आधार यानी ट्रक के ऊपर बैठा है, जबकि तीन तरफ से जगह खुली हुई है। ठीक ऐसे ही मछली पानी में रहती है, पानी के अंदर रहती है, मतलब वो पूरी तरह से पैक है, जबकि बत्तख पानी पर तैरता है यानी एक तल पे, एक आधार पे तैर और बाकी के तीन जगह से खुले होते हैं। बक्सा अलमारी में है, जबकि बक्सा अलमारी पर है, ये दोनों बात कहे जाते हैं। तो अगर आप कहते हो कि पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं या वह रास्ते में रुका हुआ है तो ये गलत है। पापा घर में इंतजार कर रहे हैं और वह रास्ते पर रुका हुआ है, क्योंकि रास्ता आधार है, सड़क, और बाकी की जगह तीन तरफ से खुले हुए हैं। ठीक ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम बिना छुए उनके बारे में या उनको हम जीते हैं, उनके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं। जैसे सोच हो, समय हो, स्वास्थ्य हो, करियर हो, बुद्धि हो, ये सारी चीजें हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इनका जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं और इनका हम भाव रखते हैं। तो इसमें भी मैं और पर का इस्तेमाल करते समय एक छोटे से बात का ख्याल रखें। में का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई काम खत्म होने से पहले के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर का इस्तेमाल वही एक आधार हो और बाकी बड़े अर्थ में किया जाता है एक समय पूरा होने के बाद। जैसे वह एक साल में एक नई गाड़ी लेता है, यहाँ साल खत्म नहीं हुआ है, जबकि कह सकते हैं कि वह एक साल पर एक गाड़ी लेता है यानी साल बीतने के बाद एक गाड़ी वो जरूर लेता है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। अब स्वास्थ्य मतलब पूरी तरह से अंदर बाहर शरीर के बारे में बात हो रही है, बंद है जगह, जबकि आपको या हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। दोनों के अपने एक अर्थ है। आप धीरे धीरे बस बोलने की कोशिश करिए, एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बाद आपकी हिंदी सही ही होनी है, विश्वास करिए। धन्यवाद।